हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है अभी सबके? नाइस नाइस नाइस। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन की। भाई वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं जो किसी भी एक बॉडी के मोशन को गवर्न करती हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात कर रहे थे हम। फिर हमने कहा था कि ये इक्वेशंस तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि उसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम रहने चाहिए, दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए। ये इक्वेशंस तभी वैलिड होंगी। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल, बहुत सही। तो आज हम उसी इक्वेशंस ऑफ मोशन का एक पार्ट करने वाले हैं, एक एग्जांपल करने वाले हैं। वो एग्जांपल कौन सा है? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है? हाँ, नीचे की ओर। क्या उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है? हाँ, सरफेस पे 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वहां की ना, बिल्कुल सही बात। तो अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। तो इसमें क्या हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं? हाँ, बहुत सही बहुत सही। तो वही हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की आज बातचीत करेंगे। तो मेरा नाम है गगनदीप सिंह और मैं हूं आपका मास्टर, और ये है अपना बहुत ही ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। बस चिंटू इमोशनली होगा तो हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। कि ग्रेविटी में मोशन कैसा होगा, ग्रेविटी मोशन पे क्या इफेक्ट डालेगी, उसकी बातचीत करनी है अपने को। ठीक भाई, ठीक। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। जैसे कि मैंने कहा था कि u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी एंड s इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट डिस्टेंस। अगर ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके साइन कन्वेंशन भी अपने को आने चाहिए कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो मैं साइन कन्वेंशन की बातचीत कर लेता हूं पहले। तो साइन कन्वेंशन समझते हैं सबसे पहले। साइन कन्वेंशन बहुत बढ़िया, शानदार। देखो, मानने को हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया जाएगा, हमेशा मान लेते हैं। ये एक बार साइन कन्वेंशन का मतलब है कि अपने को किसी भी एक क्वेश्चन के लिए किसी एक डायरेक्शन को तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा। जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल की जब बातचीत कर रहे थे तब हम लोग कह रहे थे भाई राइट में पॉजिटिव ले लेंगे तो लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से अपने को किसी ना किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, या मैं ऊपर को मानूंगा या मैं नीचे को मानूंगा, हाँ कि ना। समझ में आ रही है बात? ओके, तो मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें ऊपर को होंगी, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, जो भी ऊपर को होगी वो पॉजिटिव होगी। सिंपल, कहानी में और कुछ नहीं है। जो भी चीज ऊपर को होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो चीज होगी नीचे को वो नेगेटिव होगी। बस, टाइम तो वेक्टर है नहीं, तो टाइम की कहानी खत्म। टाइम तो पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग, टाइम की कोई नेगेटिव में चर्चा नहीं करेंगे। शानदार, ओके। अब हम लोग किस किस की डायरेक्शन निकालेंगे? वेलोसिटी की, जो कि इनिशियल और फाइनल दोनों हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की और एक्सेलरेशन की। ये तीनों के साइन अपने को बताने पड़ेंगे। देखो, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे है? बिल्कुल, ग्रेविटी कुछ ऐसे नीचे की ओर लगती है जी। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, अगर तुमने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया तो नीचे को नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा उसको हमेशा माइनस जी लिखेंगे, या माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे, हाँ कि ना। कई क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 10 दी जाती है, कई क्वेश्चनों में इसकी 9.8 दी जाती है, एक्चुअल में अप्रॉक्स 9.81 होती है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हो हम लोग वैसा यूज करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्या आता है, मैं उसकी भी चर्चा करने वाला हूं आज, है ना। तो काफी बच्चे पढ़े और उनके क्या कंफ्यूजन आया, काफी क्वेश्चन पूछे जब बच्चों ने, तो मुझे लगा कि भाई ये चीज भी अपने को थोड़ा फोकस ज्यादा करना चाहिए। सुनो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि ये अपना ग्राउंड है। ओके, बहुत बढ़िया, ये अपना ग्राउंड है, धरती माता। मैंने एक बॉल इस पे ऊपर की ओर यू रफ्तार देके फेंक दी, है ना। ऐसे की बॉल समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से मान बॉल को फेंका तो बॉल कुछ ऊपर जाएगी, रुक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, ऐसा कुछ मोशन होगा, है ना। मैं दिखाने के लिए कुछ मोशन ऐसा दिखा लेता हूं कि भाई तुम्हें दिखे, तुम ऊपर जाती भी दिखे, तुम्हें नीचे आती भी दिखे। समझ में आ रही है बात? बहुत सही। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरह है, ऊपर। अच्छा, ऊपर को क्या माना था? पॉजिटिव। इट मींस u इज
पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या यहां पर रफ्तार 0 हो जाएगी, है ना? टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक जाएगी, फिर वो नीचे आएगी। क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड जस्ट 0 हुई? 0। हाँ, तो यहां पे स्पीड क्या हो गई? 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, इस पॉइंट पे ए पॉइंट की चर्चा करने वाला हूं। यहां पे मैं बी ले लेता हूं, यहां पे मैं सी ले लेता हूं, और टकराने से जस्ट पहले को मैं डी ले लेता हूं। ए पर क्या रफ्तार ऊपर की ओर थी? हां, अभी बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। बी पॉइंट पे रुक गई, फिर वो नीचे आना शुरू हो गई, तो सी पॉइंट पे नीचे आ रही है, और डी पॉइंट पे भी नीचे आ रही है, और जस्ट टकराने वाली है। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो पहले इसकी वेलोसिटीज की चर्चा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। अच्छा, ए पॉइंट पे वेलोसिटी एट पॉइंट ए, इसकी बात करते हैं। क्या ये ऊपर की ओर है? यस। अच्छा, ऊपर की ओर क्या माना? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हुई। समझ में आ रही है बात? तो ए पे वेलोसिटी पॉजिटिव हुई। अच्छा, बी पे तो 0 होगी, कहानी खत्म। 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो 0 होता है। सी पॉइंट की बात करते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। क्या वो वेलोसिटी नीचे की ओर है? हाँ। अच्छा, नीचे की ओर है तो नेगेटिव, नीचे की ओर है तो नेगेटिव। सिमिलरली जो डी पॉइंट पे वेलोसिटी है वो नीचे की ओर है तो वो भी नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटीज के साइन लगाते हैं। ऊपर की ओर जा रही है तो पॉजिटिव मान लेंगे, नीचे की ओर आ रही है तो नेगेटिव मान लेंगे। सर इसमें क्या, ये तो बहुत आसान बात है। एक बार अगर बोल दिया कि ऊपर को पॉजिटिव है तो नीचे को नेगेटिव है, इसमें क्या बड़ी बात है? सुनो, जब एक बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे। तो वो क्या होगा? नेगेटिव। हाँ कि ना? इधर देखो, ऊपर की ओर जा रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव आएगी। धरती माता नीचे खींच रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है तो नेगेटिव लिया जाएगा। सो यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा, जब एक बॉल नीचे की तरफ आ रही है उसकी बातचीत करते हैं, है ना? ये नीचे की तरफ आने वाला मोशन, वेलोसिटी किधर है? नीचे, तो वेलोसिटी क्या ली जाएगी? नेगेटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा? हाँ, कई बच्चों ने पॉजिटिव बोला है। अब कई बच्चों ने पॉजिटिव बोला है। हाँ, मैं जानता हूं कई बच्चों ने पॉजिटिव बोला है। इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। बच्चे को जनरली ये लगता है कि भाई नीचे को आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी की तरफ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान देना अभी जो मैं बोलने वाला हूं। तुम किसकी डायरेक्शन देखना चाहते हो? किसका साइन लगाना चाहते हो? एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्यों देख रहे हो? चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे बॉल नीचे जा रही हो, तुम्हें उससे क्या मतलब? वेलोसिटी की डायरेक्शन तब नहीं देखनी। तुम किसका साइन लगा रहे हो? एक्सेलरेशन का। अरे तो एक्सेलरेशन के बारे में सोचो ना सिर्फ, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्यों देख रहे हो? तुम साइन निकाल रहे हो एक्सेलरेशन का, देख रहे हो वेलोसिटी को। ये गलत है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, जेल हो जाएगी, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो तुम देखो एक्सेलरेशन का साइन, तो वेलोसिटी को भूल जाओ। तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। किधर है? नीचे। समझ में आ रही है बात? तो नीचे की ओर डायरेक्शन कौन सी होगी? नेगेटिव। नीचे की ओर कौन सी है? नेगेटिव। तो चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे बॉल नीचे जा रही हो, एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। समझना इस बात को, समझना है ना? एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाएगा बिकॉज वो नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपने को कोई मतलब नहीं है। अरे जब मैं वेलोसिटी का साइन लगाऊंगा, जब मैं वेलोसिटी का साइन निकाल रहा हूं तब तुम वेलोसिटी के बारे में सोचो। जब मैं एक्सेलरेशन का साइन निकाल रहा हूं तब मैं सिर्फ एक्सेलरेशन ही सोचूंगा ना, तब वेलोसिटी थोड़ी ना सोचूंगा यार। है चमत्कारी हो, है ना? ऐसा चमत्कार बिल्कुल नहीं करना कि नीचे की ओर आते हुए सर वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लो। ऐसी गलती नहीं करनी, सन्नाटो कान पकड़ लो। मैं समझ में आ रही बात? तो नीचे को एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अगर तुम देखो पूरे सीन में, पूरे मोशन अंडर ग्रेविटी में धरती माता हमेशा नीचे की ओर खींचेगी। ऐसा नहीं होता सर एक दिन मैं रात को सो रहा था, सुबह उठा देखा सब कुछ ऊपर की ओर लग गया, लोग ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, धरती माता ऊपर की ओर खींचने लगी। ऐसा तो नहीं होता ना।
क्या जब तक अपनी जिंदगी है तब तक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे रहेगा? उसके बाद का अपने को क्या पता, और अपने को लेना भी कुछ नहीं है क्योंकि हम तो चले गए। अच्छा, तो जब तक हम नहीं जा रहे, जब तक हम इस धरती पे हैं, इस वातावरण में है, तब तक जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की ओर लगेगा। अगर नीचे की ओर लगेगा तो मैं उसे नेगेटिव लूंगा, हर क्वेश्चन में नेगेटिव ले लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो हमने वेलोसिटीज के साइन कन्वेंशन पढ़ लिए, ऊपर की ओर जाते पॉजिटिव, नीचे की ओर आते नेगेटिव। हमने एक्सेलेरेशन का साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, हमेशा नेगेटिव। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साइन कन्वेंशन की। वेलोसिटीज का हो गया, समझ में आया ना? समझ में आया, समझ में आया, छाप लेना इसको अच्छी तरह से। और एक्सेलेरेशन का भी समझ में आया, बहुत बढ़िया। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, छाप लिया, बहुत सही। ला 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 ला। डिस्प्लेसमेंट की साइन की बात करते हैं। देखो, जब भी हम किसी वेक्टर की साइन की बात करते हैं तो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं, है ना? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चूज किया जाता है? रेफरेंस पॉइंट, है ना? कि कोई बोले कि भाई तुम कितनी डिस्प्लेसमेंट पे हो, तो ये बोलेगा ना कि कहां से बताऊं, दिल्ली से बताऊं, दिल्ली से 300 किलोमीटर पे हूं, है? बोलो बोलो, दिल्ली से बताऊं, बॉम्बे से, बॉम्बे से 2000 किलोमीटर पे हूं। तो तुम अपनी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कहां से बता रही हो, इस पे फर्क पड़ता है। सो व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट दैट यू आर चूजिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रेफरेंस पॉइंट से ही हम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करनी हो तुम रेफरेंस पॉइंट बताओ। अब रेफरेंस पॉइंट यहां पे जनरली लिया कौन सा जाता है? जहां से खड़के तुम मोशन को देख रहे हो, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है, वो रेफरेंस पॉइंट डिफाइन होता है। एग्जांपल, कई क्वेश्चन में बोला जाएगा कि तुमने ग्राउंड से एक बॉल फेंक दी, किधर? ऊपर की ओर। तो जो ग्राउंड पॉइंट होगा वहां पे तुम खड़े हो, इसका मतलब तो ग्राउंड तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। ग्राउंड क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेफरेंस पॉइंट। कि भाई तुम ग्राउंड से दुनिया को देख रहे हो, अब तुम ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है? तो ग्राउंड तुम्हारा हो गया रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, तुम मान लो कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल जमीन पे लगी हुई हैं, ये रे तुम्हारी आंखें जमीन पे लगी है, ऐसे बैठे हैं, ऐसे, हाँ। तो तुम बैठे हो ग्राउंड पे, तुम्हारी कोई हाइट नहीं है समझ रहे हो? तुम हो चिंगू हो, तुम खड़े हो वहां पे, धरती के नीचे लगे हुए, आंखें तुम्हारी ग्राउंड पे, धरती पे आंखें तुम्हारी। तब की बात कर रहा हूं मैं। सुनो, ये बॉल किधर जा रही है? ऊपर। किधर जा रही है? ऊपर। तो जैसे ही ये बॉल इन पॉइंट्स पे पहुंचेगी और फिर नीचे आएगी, तुम देखो, मान लो कि मैं इस ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, फिर मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूं, फिर मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, फिर मैं डी पॉइंट की बात कर रहा हूं। मैंने ये कुछ पॉइंट चूज कर लिए भाई, है ना? सही बात, मैंने ये कुछ पॉइंट चूज कर लिए, ठीक। ये रहा ए पॉइंट। जब तुम ए पॉइंट को देख रहे हो, जब तुम ए पॉइंट को देख रहे हो, तुम रेफरेंस पॉइंट से किधर की ओर हो? ऊपर। हाँ कि ना? अरे जब ए पॉइंट पे बॉल होगी तुम कैसे देखोगे? तुम्हारी मुंडी किधर होगी? ऊपर की ओर। अरे सन्नाटो, बोलो किधर होगी मुंडी? ऊपर की ओर, क्योंकि बॉल ऊपर है। ये ऐसे देखोगे ना। तो जो तुम डिस्प्लेसमेंट लोगे रेफरेंस पॉइंट से, तुम्हारा तीर कैसा जाएगा डिस्प्लेसमेंट का? हो, हाँ कि ना? बिल्कुल। ये जो तुम्हारा तीर है, इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर। तो कौन सी होगी? पॉजिटिव। इट मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज पॉजिटिव। चमका चमका चमका, बहुत बढ़िया, शानदार। बी पॉइंट की बात कर लेता हूं। बी पॉइंट कुछ टॉप मोस्ट पॉइंट है और इसका तीर भी ऊपर की ओर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर की ओर है। जब तुम बी पॉइंट पे बॉल को देखोगे तो कैसे देखोगे? समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब बॉल नीचे आ गई, सी पॉइंट पे आ गई, सी पॉइंट पे आ गई। सी पॉइंट पे बॉल कुछ यहां पे थी, तुमने बॉल को देखा, तुमने बॉल को कैसे देखा? ऊपर की ओर देखा, ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की ओर है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर सी पे तो बॉल नीचे को आ रही है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जी करो ना, शांत शांत शांत। सुनो, तुम किसका साइन देख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट का। तो वेलोसिटी को देख रहे हो फिर?
अरे तो वेलोसिटी क्यों देख रहे हो? जब तुम साइन देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट का, तो बॉल नीचे आ रही हो चाहे ऊपर जा रही हो, तुम्हें क्या मतलब? तुम बॉल की पोजीशन को देखो ना, बॉल की लोकेशन को देखो, बॉल की वेलोसिटी किधर है इससे कोई मतलब नहीं है, तुम चमत्कारी हो। जब एक्सेलेरेशन निकालना है तुम वेलोसिटी को देखते हो, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तुम वेलोसिटी को देखते हो, और जब वेलोसिटी निकालनी होगी तुम एक्सेलेरेशन या डिस्प्लेसमेंट देख रहे होगे, क्योंकि हम चमत्कारी हैं, हमें चमत्कार किए बिना मजा नहीं आता। सन्नाटे। सी पे बॉल नीचे की ओर आ रही है, मानते हैं, पर वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं देखनी। किसका साइन देख रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट का। तो जब तुम रेफरेंस पॉइंट से सी पॉइंट तक का तीर बनाओगे, उसकी डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर। तो ऊपर की डायरेक्शन कौन सी? पॉजिटिव। तो ये साइन हुआ पॉजिटिव, ये भी था पॉजिटिव। सर इस तरीके से तो बॉल हमेशा ग्राउंड से ऊपर ही रहेगी और हमेशा उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमेशा ग्राउंड से ऊपर रहेगी बॉल, तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव आएगा। जिस तरीके से एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है वो नेगेटिव आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है तो वो पॉजिटिव आ रहा है। बस चिंता कहां है? वेलोसिटी में। वेलोसिटी ऊपर की ओर जाते हुए पॉजिटिव, नीचे की ओर जाते हुए नेगेटिव। तो यहां तक की कहानी समझ में आई कि भाई मैंने बॉल फेंकी ऐसे ग्राउंड से, ऊपर गई नीचे आई, तो यहां पे ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स की डायरेक्शन, उनके साइन, वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ऊपर जाते पॉजिटिव, नीचे आते हुए नेगेटिव, और एक्सेलेरेशन का नीचे की ओर यानी कि नेगेटिव। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये एक जनरल 90% क्वेश्चंस इसी रेफरेंस पॉइंट से आते हैं कि ग्राउंड से ही चीजों को निहारा जाता है, देखा जाता है, तो उसी रिस्पेक्ट में वो क्वेश्चन पूछते हैं। पर कई बार रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट हो जाता है, कैसे, उसकी चर्चा करता हूं, सुनना। वो पहला पहला दिन जब देखी तुम मुझे, वो हल्की हल्की धूप छू जाती थी तुझे, वो हवा की ना शांति, इधर इधर इधर। मान लो कि ये अपना ग्राउंड है। किसका ग्राउंड है? अपना ग्राउंड है, अपन ने खरीद रखा, प्लॉट है अपना यार, अपन ने खरीद रखा, अमीरी आ रखी है, अरे गरीब। सुनो, ये है एक टावर। क्या है ये? एक टावर। कुछ हाइट है इसकी, h हाइट है मान लो। अब तुम यहां पे खड़े हो गए, यहां पे खड़े गए तुम, ठीक है। तुमने यहां से एक बॉल ड्रॉप कर दी। ड्रॉप समझते हो? ड्रॉप, ये होता है ड्रॉप, कि भाई तुमने पकड़ा, छोड़ दिया, समझ में? इसको ड्रॉप बोलते हैं। ड्रॉप में तुम कोई वेलोसिटी नहीं देके छोड़ रहे, बस छोड़ रहे हो। फिर वो जा क्यों रहा है? क्योंकि ग्रेविटी खींच ले रही है, धरती माता खींच ले रही है, इसलिए ये ड्रॉप। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड नहीं है, ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट बन चुका है। समझ में आ रही है? क्योंकि तुम इस दुनिया को यहां से खड़ के देख रहे हो। सो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। फिर वही करो, ऊपर की ओर ले लो पॉजिटिव, नीचे की ओर ले लो नेगेटिव। तो बॉल नीचे की ओर आ रही है, मैं नीचे की ओर आते हुए बॉल के कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं। ये मैंने पॉइंट ले लिए, ए बी सी डी। डी पॉइंट जस्ट धरती के ऊपर है, तो बॉल नीचे आ रही है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, नीचे आ रही है बॉल। नीचे आ रही है बॉल, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स। अच्छा, अगर ऊपर को पॉजिटिव ले लिया तो नीचे को क्या ले रहे होंगे? नेगेटिव। क्या ले रहे होंगे? नेगेटिव। सो हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी? नेगेटिव। एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज नेगेटिव। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, धरती माता नीचे खींच रही है, हाँ, और नीचे की ओर कौन सा साइन? नेगेटिव। तो एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक भाई, बात तो सही कह रहे हैं। नीचे की ओर जा रही है तो नेगेटिव है, धरती माता नीचे खींच रही है तो नेगेटिव है। और सुनो, जब तुम सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, रेफरेंस पॉइंट से सी पॉइंट तक का तीर, क्या वो नीचे की ओर है? हाँ। बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नीचे, सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नीचे, डी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नीचे, क्योंकि ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है। जब भी तुम बॉल को देखोगे कैसे देखोगे? हाँ, नीचे की ओर देखोगे ना। अरे नीचे की ओर, ऊपर देखोगे क्या? बॉल नीचे जा रही है, तुम ऊपर देख रहे हो, सन्नाटो। नीचे की ओर देखेंगे, बॉल का डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, तो नीचे की ओर क्या है? नेगेटिव। तो हमेशा जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा नेगेटिव इस केस में।
है ना। तो केस बाय केस में चर्चा कर लेता हूं, सारे केसेस में कवर हो जाएंगे। तो पहले केस की बात हो गई, ये दूसरा केस की बात हो गई कि हमने रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट कर दिया। ठीक, एक और छोटे से केस की चर्चा करता हूं, यहां तक छाप लिया। ओके, तो एक और केस की चर्चा करते हैं भाई। बहुत बढ़िया, शानदार। मैंने बॉल को ऊपर की ओर रफ्तार देके फेंक दिया। ऐसे में टावर पे चढ़ा और अब फेंक दी बॉल। तो बॉल कैसे जाएगी? बॉल जाएगी कुछ कुछ ऐसे जाएगी बॉल, हाँ कि ना। तो मैं डिफरेंट पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ए, बी, सी और डी। देखो, ए पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर की ओर है, सही बोल रहा हूं। बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी नीचे की ओर है और डी पॉइंट पे वेलोसिटी नीचे की ओर है। सही लिखा हमने। ऊपर क्या माना है? पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो 0 है, ये नीचे की ओर है तो नेगेटिव, नीचे की ओर है तो नेगेटिव। समझ में आई बात? जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी पॉजिटिव थी, ए पॉइंट पे ऊपर की ओर है तो वो भी पॉजिटिव है, नीचे की ओर आएगा तो नेगेटिव। वेलोसिटी की चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ वेलोसिटी के बारे में ही सोचेंगे। अच्छा, अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं तो वो हमेशा नीचे की ओर, देन इट इज ऑलवेज नेगेटिव। एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। बहुत बढ़िया, शानदार। ये मेरा है रेफरेंस पॉइंट। क्या है मेरा? रेफरेंस पॉइंट। ए पॉइंट को देखा तो जो डिस्प्लेसमेंट आया ए पॉइंट का, तो मैंने क्या ए पॉइंट को ऊपर की ओर देखा? वो जा रही बोल, क्या ए पॉइंट ऊपर की ओर है? यस। अच्छा, बी पॉइंट सर वो भी ऊपर की ओर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सी पॉइंट, क्या सी पॉइंट भी रेफरेंस से ऊपर है? जब सी पॉइंट पे बॉल होगी तो क्या मैं ऊपर देख रहा हूंगा? हाँ, तो सी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की ओर। ठीक। डी पॉइंट पे बॉल है, क्या डी पॉइंट पे बॉल को मैं ऐसे देखूंगा? नीचे की ओर, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो जो डी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है वो है नीचे की ओर। समझना इस बात को। ए, बी और सी पॉइंट ऊपर है, रेफरेंस से ऊपर है, और डी पॉइंट नीचे है। तो जो भी इस रेफरेंस से नीचे पॉइंट आएंगे उनके लिए जब मैं देखूंगा बॉल को तो मैं ऐसे देखूंगा नीचे की ओर, तो उनके डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होंगे। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? तो ये अपने सारे साइन कन्वेंशन हुए, ध्यान से समझो इनको। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी या इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना अपने को आता होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन साइन कन्वेंशन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, साइन कन्वेंशन समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो छाप दो इसे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके। तो मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं इसके बाद। क्वेश्चन छापो। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स with initial speed u. Find the maximum height reached and the time taken to achieve it. ठीक, तो कैसा कहा गया? कहा गया कि भाई ये एक ग्राउंड है, यहां से हमने एक बॉल इनिशियल रफ्तार u देके फेंक दी। जब फेंक दी तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी और फिर वो नीचे आएगी। तो अपने को नीचे की कहानी की बातचीत नहीं करी, अपने को बोला बस टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचना है। तो ये कितनी हाइट अचीव करी और कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा, इसकी बातचीत करो। ओके, सुनो, मैं यहां से यहां की सिचुएशन की बात करता हूं, है ना। जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं, मैंने क्या कहा था कि हम लोग एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट के बीच में ये इक्वेशंस लगाते हैं। तो ये अपनी फाइनल स्टेट और ये अपनी इनिशियल स्टेट, ये बीच की अपनी कहानी है। समझ में आ रही है बात? ओके, यहां पे फाइनली रफ्तार क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट पे जाके वो रुक जाती है, हाँ कि ना? हाँ। तो यहां पे फाइनल रफ्तार हो गई 0। समझ में आई बात? बहुत सही। तो मैंने जब टाइम की बात करनी है, मैं ना दूसरा पार्ट पहले निकाल लेता हूं, टाइम निकाल लेता हूं कि भाई मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए कितना वक्त चाहिए वो निकालते हैं। तो टाइम की बात, वेलोसिटीज की बात ये कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, v को पुट कर लिया 0। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर। अच्छा, ऊपर की डायरेक्शन क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो u क्या हुआ? पॉजिटिव।
तो u को मैंने पॉजिटिव u रख दिया। बहुत बढ़िया, शानदार। एक्सेशन किधर है? नीचे। अच्छा, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, तो एक्सेशन क्या क्या लेंगे? -g इंटू टी। सॉल्व करो, t की वैल्यू क्या आ जाएगी? u/g। बहुत बढ़िया। तो ये अपना टाइम कब तक का? नीचे से ऊपर जाने का टाइम। समझ में आई बात? ठीक। अभी मैक्सिमम हाइट निकालते कि मैक्सिमम हाइट कितनी आई। तो वेलोसिटीज की चर्चा हो, डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हो, तो हम लोग कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे? थर्ड लगा लेते। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v तो कर दिया 0, u कितना है? u² प्लस 2, a की वैल्यू -g और s इज s ले लेते हैं। तो s की वैल्यू कितनी आई? u²/2g। सही लिखा मैंने? हाँ। तो s की वैल्यू कितनी आई? u²/2g। पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। इट मींस बॉल ऊपर जाएगी। अरे पॉजिटिव आने का मतलब बॉल ऊपर जाएगी ना? हाँ, तो इस केस में ऊपर ही तो जा रही है। ये देखो, अपना साइन पॉजिटिव आया और ये बता रहा है कि बॉल पॉजिटिव है, मतलब बॉल की डायरेक्शन पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब बॉल ऊपर गई, बॉल ऊपर ही जा रही है। यहां तक की बात समझ में आई? सो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम। अच्छा, कभी कभी इसको हम लोग हाइट भी पुट कर सकते हैं ना? हाँ, इसको h पुट कर लो तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट आ गई। कभी कभी टाइम का आंसर हाइट के फॉर्म में दे देते हैं, तो ये जो u आया, u उसकी वैल्यू तुम पुट कर लो। यहां से तुम्हारी u की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2gh। हाँ कि ना? अरे सन्नाटो, ये 2g इधर चला गया, ये तो 2gh बन गया, ये u² था, u का रूट ले लिया तो u की वैल्यू √gh आ गई। हाँ, ओके। तो u की वैल्यू यहां पुट कर लो, तो t की वैल्यू क्या आएगी? t इज इक्वल टू √2gh डिवाइड बाय g। अब इस g को रूट में ले जाओ, g रूट में जाए क्या बन जाएगा? g²। तो नीचे आएगा g² और एक g ने g², तो एक g ने एक g को मार दिया, तो टाइम कितना आ गया? √2h/g। समझ में आई बात? कितना टाइम आया? √2h/g या फिर u/g, और मैक्सिमम हाइट u²/2g। इतनी बात चमकी? हाँ कि ना? साइन कन्वेंशन का कैसे यूज करा, समझ में आया? ठीक। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट निकालता हूं मैं। सुनो, एक और चीज प्रूव करेंगे, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। सुनो 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 सुनो, ला 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 ला। अच्छा, अब बॉल ऊपर जाके रुक गई, मैं उसके बाद की चर्चा करता हूं। बॉल क्या होएगा? गिरते 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 नीचे आ जाएगी। बॉल कितनी हाइट नीचे आएगी? अरे जितनी हाइट ऊपर गई थी उतनी हाइट तो नीचे आएगी ना? हाँ, तो h हाइट नीचे आई। अच्छा, अब मैं इस सेगमेंट की बात करता हूं, नीचे आने वाले सेगमेंट की, है ना? नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऐसे 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 नीचे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब ये अपना इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। सिचुएशन बदल गई, अब हम लोग दूसरे सेगमेंट की चर्चा करने लग गए हैं। इसमें ये फाइनल सिचुएशन बन गई और ये इनिशियल। अच्छा, ऊपर जाके जब नीचे आ रही है तो क्या 0 स्पीड से शुरू होगी बॉल? 0 से। हाँ, तो यहां पे u हो गया 0। ठीक, बहुत बढ़िया। इनिशियल स्पीड हो गई 0। यहां पे मैं मान लेता हूं फाइनल रफ्तार है, फाइनल रफ्तार v मान लेता हूं। ठीक, हाइट को मान लिया h। ठीक है भाई, क्या फाइनल रफ्तार नीचे की ओर होगी? हाँ, मतलब इसका साइन नेगेटिव आना चाहिए। हाँ, ठीक है। मैं ये निकालता हूं कि ये फाइनल रफ्तार आएगी कितनी, कितनी आएगी ये फाइनल रफ्तार, वो निकालने की कोशिश करता हूं, वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूं इसकी। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहां पे थर्ड इक्वेशन लगा लेता हूं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। सुनो, v क्या तो v रख लिया, u को 0 और a को -g, नीचे क्या हो रहा है तो -g है ना। डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करता हूं। क्या अब ये वाला मेरा इनिशियल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है? क्या मैं दुनिया को इनिशियल पॉइंट से देख रहा हूं? हाँ, जब मैं नीचे जा रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, नीचे को क्या लूंगा? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? -h। कितना है ये? 2gh। v² की वैल्यू 2gh, तो v की वैल्यू कितनी आई? √2gh। प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। मैथ्स मैथ्स।
लेकिन हम कौन सा चूज करेंगे? नेगेटिव वाला। वाई? बिकॉज वेलोसिटी नेगेटिव है, नीचे की ओर है तो नेगेटिव लेंगे, तो -√2gh मैंने यूज करा। और समझो, देखो देखो देखो, जब हमने u निकाला था लास्ट वाले क्वेश्चन में, u और h का जो रिलेशन निकाला था, तो मेरा h कितना आया था? h और u में क्या रिलेशन आया था? तब हमने कहा था कि मैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh का एक्सप्रेशन लगा के इसको 0, इसको u² प्लस 2as, तो a की वैल्यू को मैंने -g रखा था, s को मैंने h रखा था, तो h की वैल्यू आई थी u²/2g। यहां से h की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से h की वैल्यू आ रही है v²/2g। हाँ, क्या ये वही हाइट है? हाँ, ये दोनों हाइट तो वही है। क्या g भी वही है? हाँ, तो h = u²/2g और h = v²/2g इससे आया, तो तुम्हें लगता कि u और v सेम हुए? हाँ, u और v सेम हुए, बिल्कुल। तो v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज तो उल्टे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम। ठीक, जिस पॉइंट से तुमने जो रफ्तार दी थी, उसी सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम रफ्तार से बॉल आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आने वाली है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो रफ्तार है वो सेम है। रफ्तार कौन? स्पीड। चमका चमका चमका। तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखने वाला हूं? एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल स्पीड्स आर सेम। प्रूव करा मैंने कोई रटने को नहीं बोला, मैंने करा प्रूफ। ये देखो, h = u²/2g, h = v²/2g, तो यहां से मैग्नीट्यूड वाइज v और u सेम आए। हाँ, साइन उनके उल्टे हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्पीड सेम आई, मैग्नीट्यूड सेम आए। ठीक, तो इसका मतलब यहां पे और यहां पे रफ्तार सेम होगी। अच्छा, तो सर जब यहां पे होगी बॉल और सेम लेवल जब नीचे होगी बॉल, तो क्या तब भी इनकी रफ्तार सेम होंगी? हाँ, अगर ये u' है और ये v' है, तो u' और v' का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, करते वक्त तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। सिमिलर तरीके से तुम इसको भी प्रूव कर सकते हो। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो रफ्तार होंगी वो सेम होगी। यहां तक की बात चमकी? बहुत बढ़िया, शानदार। छापो इसको। एक और चीज करने वाला हूं मैं, वो भी करते हैं बात। पहले छाप लिया इसको? ठीक है, मैं और एक चीज की बात करता हूं। सुनना, है ना? बहुत बढ़िया, एक चीज और बात होगी। टाइम के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। हमने टाइम निकाला भाई, यहां से ऊपर पहुंचने का जो हमने टाइम निकाला था, ऊपर पहुंचने का टाइम वो कितना आया था? वो आया था u/g। ये अपना टाइम आया था, हाँ कि ना? बिल्कुल। अब मैं ये देखता हूं कि नीचे आने का टाइम कितना होगा। नीचे आने का टाइम कितना होगा? इसको मैं t' मान लेता हूं। इनिशियल रफ्तार 0। यहां पे रफ्तार क्या हो गई थी? यहां पे रफ्तार वही हो गई थी जो पहले थी, मैग्नीट्यूड वाइज, हाँ कि ना? बिल्कुल। ये जो रफ्तार u थी, ऊपर फेंका था, वही रफ्तार से नीचे की ओर आ रहा है, बिल्कुल धरती माता से टच होने के जस्ट पहले। ठीक, तो ये हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं कि v और u सेम आएंगे। इस टाइम इंटरवल की बात कर लेते t' की। ये मेरा सेगमेंट, ये मेरी फाइनल पोजीशन, ये हमारी इनिशियल पोजीशन। तो मैं लगा लेता हूं v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ठीक, v कितना है? नीचे की ओर है, मैग्नीट्यूड u है, तो नीचे की ओर है तो नेगेटिव लेंगे, तो -u, और इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0, हाँ कि ना? प्लस एक्सेशन -g, टाइम की वैल्यू t' की वैल्यू कितनी आई? u/g। हाँ, ये तो सेम आ गए। अरे ये भी तो u/g और ये भी u/g, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही टाइम नीचे आने का। हाँ, सही बोल रहा मास्टर। जितना टाइम ऊपर जाने के लिए बॉल लेगी, उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लेगी। समझ में आई बात? यस। सो इट मीन्स द टाइम taken to reach
maximum height and to come back are same. तो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए बॉल लेगी उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लेगी, और ये भी u बाई जी और वो भी u बाई जी. अगर मेरे को कोई पूछ ले टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि भाई कब तक तुम हवा में चले, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. तुम्हारा जहाज ग्राउंड से चला, हवा में पहुंचा, ग्राउंड पे वापस, तो ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है. तो बॉल की भी फ्लाइट है, ये भी यहां से चली, ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहता है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ऊपर जाने का और नीचे आने का, तो दोनों कर दो ऐड. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 2u/g. ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर जाने का और नीचे आने का दोनों कर दिया ऐड. समझ में आई बात. तो ये कुछ टाइप्स है, पर्टिकुलर टाइप्स हैं ये, जिसमें पता होना चाहिए कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो रफ्तार होती है वो सेम होती हैं, ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम सेम होता है. तो काफी कुछ क्लैरिटी आई होगी इस क्वेश्चन से. फिर हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि जो पूछे जाते हैं कंप्लीट एग्जाम्स में आते हैं. ठीक, तो छाप दो इसे. इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं. आया हुआ है 1983 में, IIT JEE ने पूछा. क्या पूछा, 2 balls of different masses are thrown vertically upwards with same speed. They pass through point of projection in their downward motion with the same speed. True or false पूछ रखा है. सुनो भाई, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड से हमने 2 बॉल्स फेंकी, सेम रफ्तार से फेंक दी. ये A ले लो और इसको B ले लो, मासेस डिफरेंट है, तो ये ऐसे आई और ऐसे आ गई, ऐसे आई और ऐसे आ गई. हमने ये अभी तक पढ़ चुके हैं, ये पढ़ लिया है कि अगर ये U से फेंका तो सेम पॉइंट पे ये वापस U से ही आएंगी. हां कि ना? हाँ. ये जो स्पीड है ये मास पे डिपेंड नहीं करती. मास का कहीं कोई जिक्र नहीं आया था, तो मासेस सेम हो या डिफरेंट क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए हेंस इट इज ट्रू. हां, ये अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सेम रफ्तार से जाएंगे. बिल्कुल. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा होता है, जिस पॉइंट से हमने फेंका, तो इस पॉइंट से फेंका था, इसी पॉइंट पे वापस U से, इसी पॉइंट पे वापस U से. आंसर इज ट्रू. ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने यहां पे जो हवा चलती है ना, हवा, हां ये नहीं है. हमने जो भी ये कर रहे हैं मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, उसमें हवा का कोई योगदान नहीं मान रहे. हवा मान ही नहीं रहे हम मान रहे हैं कि यहां पे कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं है. अगर हवा होती तो वो भी एक ड्रैग फोर्स लगाती है ना. साइकिल पे चलते हैं तो आगे से हवा आती है जो अपने को धक्का मारती है, वो नहीं मान रहे हम. समझ में आया. हवा का थोड़ा सा योगदान हम पढ़ेंगे, फ्लूइड्स नाम का एक चैप्टर आएगा, फ्लूइड्स में पढ़ेंगे. पर अभी के लिए हम हवा का कोई योगदान नहीं मान रहे. देयर इज नो हवा. तो उस केस में अपनी इन स्पीड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से U और U रफ्तार से जाएंगी. बहुत बढ़िया, शानदार. और क्वेश्चन करते हैं, इसको छाप दो. नेक्स्ट. तो कहा गया अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. H मीटर हाइट का एक टावर है. ऐसे मना लिया भाई, ये H मीटर है, टावर थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा कर देते हैं. ये H मीटर का टावर है. यहां से एक बॉल को रिलीज कर दिया. रिलीज करना मतलब रिलीज कर दिया. ओके. इट टेक्स t seconds टू रीच द ग्राउंड. नीचे पहुंच जाता है t सेकेंड में. व्हाट इज इट्स हाइट एट t/3 सेकेंड. क्या ये कम टाइम की चर्चा कर रहा है, क्या कहीं t/3 पे ये यहां पे होगा? तो ये पूछ रहे हैं कि इसकी ये हाइट बताओ कितनी है. ये h डैश. h डैश का आंसर h की फॉर्म में देना है. समझ में आया. ये पूछा गया IIT JEE AIEEE में पूछा गया. ये AIEEE में पूछा गया. ये पूछा गया AIEEE में. कब? 2004. तो 2004 का ये क्वेश्चन है. बहुत बढ़िया, शानदार. समझते हैं. डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हो रही है, हाँ. टाइम की चर्चा हो रही है, हाँ. कोई इनिशियल फाइनल स्पीड की चर्चा नहीं हो रही. इनिशियल स्पीड कितनी है वैसे? 0. ओके. मैं सेकंड इक्वेशन यूज करता हूं. सेकंड, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. अच्छा, u की वैल्यू 0. डिस्प्लेसमेंट कितना है? -h. माइनस क्यों? नीचे की ओर है.
हम लोग यहां से खड़ के देख रहे हैं, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहां से टावर से एक बॉल गिराई गई, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। कितना? -h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सेशन नीचे की ओर -g, t की वैल्यू t दे रखी है, तो यहां से h इज इक्वल टू GT² बाय 2 आया, हा कि ना? बिल्कुल। अच्छा, ये वाला टाइम कितना है? ये वाला टाइम है t/3। अच्छा, ये हाइट कितनी हो जाएगी? h माइनस h डैश, अपने को h डैश निकालना है, तो दूसरे वाले सेगमेंट में मैं t/3 टाइम में कितना गिरूंगा? h माइनस h डैश। तो दूसरी इक्वेशन लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ h माइनस h डैश इज इक्वल टू ut प्लस हाफ माइनस जी t/3 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस ऑफ h माइनस h डैश इज इक्वल टू माइनस GT² डिवाइड बाय 18। हाँ, ठीक है, माइनस ने माइनस को मार दिया। GT² की वैल्यू 2h पुट करो, h माइनस h डैश इज इक्वल टू 2h बाय 18 इज इक्वल टू h बाय 9। हाँ, h डैश की वैल्यू 8h बाय 9। हाँ, इसका मतलब जो ग्राउंड से हाइट है पार्टिकल की, बॉल की, वो 8h बाय 9 होगी, तो h के रिस्पेक्ट में आंसर देना था, हमने दे लिया। कौन सी इक्वेशन यूज करी, कैसे यूज करी, समझो इसको, ठीक, छाप दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। A body is projected with initial velocity of 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। एक बॉडी को या एक बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड देके ऊपर की ओर हमने छोड़ दिया। इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज, 2 सेकेंड पर इसकी रफ्तार कितनी होगी, ये पूछा गया। ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सलेरेशन कितना? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने बोल रखा है 10, अगर उसने बोल रखा है 10 तो 10 लो, नीचे की ओर है तो नेगेटिव ले लिया। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस 80 30 प्लस -10, t की वैल्यू 2, 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया, हाँ, इसका मतलब किधर की ओर जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी, कहीं यहां पे होगी ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल जा रही होगी। आया कि नहीं आया? बिल्कुल, छाप दो। इसको देखो, अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u रीचेस अ हाइट h। एक बॉडी जिसको हम u रफ्तार से फेंक दें तो वो h हाइट तक पहुंच जाती है मैक्सिमम, ऐसा गिवन है। ओके, व्हाट शुड बी द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी टू रीच अ हाइट 2h। अगर हम लोग कुछ u रफ्तार से या u डैश से फेंकें कि भाई हाइट 2h हो जाए, 2h हाइट तक पहुंच जाए। ओके, तो पहले तो ये समझो कि आप इनको ज्यादा रफ्तार देनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे फेंका, हाँ, यही क्या, ज्यादा रफ्तार दोगे तो हाँ ज्यादा ऊपर जाएगा, मतलब ज्यादा रफ्तार देनी पड़ेगी। ओह अच्छा, इस सिचुएशन की चर्चा करता हूं मैं पहले। यहां से लेके ऊपर तक, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू माइनस g विच इज एक्सेलेरेशन इंटू h डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस, सो प्लस h। यहां से अपने पास आया u² इज इक्वल टू 2gh की हाइट और इनिशियल वेलोसिटी में ये रिलेशन है, हाइट और इनिशियल वेलोसिटी का ये रिलेशन है कि u² इज इक्वल टू 2gh। अगर मैं यहां की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u डैश, तो u डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, हाइट कितनी होगी? 2h। हाँ कि ना? ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तुम क्या करो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड कर लो, हो तो u² डिवाइड बाय u डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डिवाइड बाय 4gh, तो क्या आएगा? 1/2। तो यहां से u डैश इज इक्वल टू √2u आ जाएगा। एक स्टेप खा गया मैं, हाँ, तो आंसर क्या है अपना? √2u। बहुत बढ़िया, छाप दो। समझना, इसमें दुगनी हाइट के लिए दुगनी रफ्तार देने की जरूरत नहीं है, ये लीनियर रिलेशन नहीं है। h इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u कि भाई दुगना हाइट करना है दुगनी वेलोसिटी कर दो ना, ये रिलेशन स्क्वायर का है। समझना इस चीज को, मोशन अंडर ग्रेविटी में यही मजेदार है कि भाई रिलेशन स्क्वायर में है, दुगनी हाइट के लिए दुगनी वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है। समझो, छापो इसको। चलो,
अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है बहुत बड़ा, उसके ऊपर से बॉल को छोड़ दिया। द डिस्टेंस इट मूव्स इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, अपने मोशन के 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला ये निकालना है। ठीक, तो करो सॉल्व, बात करते हैं भाई। ये बॉल इनिशियल रफ्तार 0, nth सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट याद आया, Sn इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a बाय 2। हाँ, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है भाई। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 5 5, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू -10 है ना, 10 ले लो, 10 -10, नीचे क्या हो रहा है माइनस। ओके, 0 प्लस 2 इंटू 5 10 माइनस 1 माइनस 10 बाय 2 इज इक्वल टू 9-2 -45। नेगेटिव आने का मतलब, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आने का मतलब क्या नीचे को जा रहा होगा? हाँ, तो डिस्टेंस कितना आएगा? पॉजिटिव। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 45 मीटर्स। छाप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। A ball is thrown vertically upwards from a bridge with initial velocity of 4.9 meter per second. ठीक है भाई। It strikes the water after 2 seconds. ये 2 सेकंड बाद पानी में टकरा जाता है। Find the height of bridge and the speed with which ball strikes the water. कहानी कुछ ऐसी है कि भाई एक ब्रिज है, ये ब्रिज है और यहां पे पानी है, ये पानी, ये ब्रिज की हाइट को h मान लो। ठीक है भाई, मान लिया। यहां से ऊपर की ओर 4.9 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक दिया। अगर हमने फेंका तो बॉल का मोशन कैसा होगा? ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। बॉल का मोशन थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। तो ये ब्रिज, ये पानी ऊपर फेंका 4.9 मीटर पर सेकंड से टकरा गया। ये हाइट पूछी है एक तो, और ये पूछा कि भाई कितनी रफ्तार से ये टकराया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कितना टाइम ले रहा है? 2 सेकंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर की ओर। किधर है? ऊपर की ओर। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई पॉजिटिव 4.9 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की ओर, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन मान लो कि 9.8 दे रखा है। ओके, v निकालना अपने को। v टाइम कितना ले रहा है? 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u की वैल्यू पॉजिटिव 4.9, a की वैल्यू -9.8, t की वैल्यू 2। कितना आया ये? अरे कितना है? 4.9 माइनस 19.6। ओहो, कितना है ये? कितना है ये? -14.7 मीटर पर सेकेंड। सही निकाला है कि 16 में से 9 गए, 7 होते हैं, 8 में से 4 गए, 4 होते हैं, 1 में से 1 गया। अरे मुझे तो आता है, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। हाँ, तो -14.7 मीटर पर सेकंड आया। इसका मतलब नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर। हाँ, वैसे भी समझ में आता देख के कि पानी में जब टकरा रही होगी बॉल तो नीचे की ओर ही होगी वेलोसिटी। बिल्कुल। तो जो स्पीड है, स्पीड विद विच द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर, आंसर इज पॉजिटिव 14.7। स्पीड बोल रहे हैं तो पॉजिटिव में आंसर देंगे, तो 14.7 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? बहुत बढ़िया। हाइट ऑफ ब्रिज निकालनी है अपने को। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों की चर्चा करता हूं। टाइम की चर्चा है, यस। इनिशियल वेलोसिटी की चर्चा है, यस। हाइट की चर्चा है, यस। कौन सी क्वेश्चन यूज करूंगा? सेकंड सेकंड सेकंड। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहां से यहां जाना, क्या मैं नीचे जा रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। हाँ, कितना? -h। सो -h इज इक्वल टू यू की वैल्यू 4.9, टी की वैल्यू 2 प्लस हाफ, ए की वैल्यू -9.8, टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर। देखो देखो देखो, क्या आंसर है इससे? क्या आंसर है? क्या आंसर है? देखते हैं, देखते 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 देखो देखो देखो, तो क्या आंसर आ रहा है इससे? देखते हैं। 4.9 इंटू 2 9.6, तो -h इज इक्वल टू 9.6 माइनस 4 नहीं, यह आएगा 9.6 9.8 सॉरी। हाँ, 9.8 और 9.8 इंटू 4/2 इंटू 2 हो गया 9.8 इंटू 2 19.6 माइनस 19.6
इज इक्वल टू -9.8, यहां से h की वैल्यू 9.8 मीटर्स। समझ में आया? h की वैल्यू 9.8 मीटर आ गई। अब मैं इसमें कंफ्यूजन बताता हूं बच्चों के दिमाग में क्या आता है। सर ये बॉल तो पहले ऊपर गई ना, हाँ, फिर नीचे आई है ना, हाँ, जब हमने इसमें 4.9 और ये इनिशियल ये फाइनल सिचुएशन लगा ली, हमने यहां से यहां पहुंच गए, ये तो हमने इग्नोर कर दिया ना कि बॉल ऊपर गई, वो तो हमने माना ही नहीं। तो टाइम उसमें भी तो कुछ गया होगा। अरे टाइम उसमें भी तो कुछ गया होगा सर जी, आप तो इनिशियल से फाइनल पहुंच गए, यहां के 2 सेकंड तो ले लिए, ऊपर वाला टाइम कहां गया? सुनो, इसमें लिखा हुआ है कि इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड्स, फेंकने के 2 सेकंड बाद पानी से टकरा रही है, तो पूरा टाइम ही तो 2 सेकंड है। इसने ये बोला, समझ में आ रही है बात? इसने बोला कि भाई यहां से शुरू करने के बाद 2 सेकंड में टकरा रही है, पूरा टाइम 2 सेकंड दे रखा है। ठीक सर, हम तो यहां से यहां लगा रहे हैं इक्वेशन। ये इक्वेशन को कैसे पता होगा कि बॉल ऊपर गई? इक्वेशन को कैसे पता लगा कि ऊपर वाली बातचीत भी करनी है? क्या इक्वेशन ने अपने को सारा डिस्टेंस बता दिया? इक्वेशन बताती है डिस्प्लेसमेंट। देखो, इक्वेशन बहुत समझदार व्यक्ति है, इक्वेशन बहुत समझदार व्यक्ति है, इसको सारी फिजिक्स आती है, ये मानो। इक्वेशन इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और इट नोज ऑल ऑफ द फिजिक्स। इक्वेशन को जैसे जैसे तुम इनपुट दोगे, इक्वेशन वैसे वैसे तुम्हें आंसर देगा। इनपुट तुम्हें देना है। तुमने कहा कि एस यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाँ जी। तुमने कहा कि भाई इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है तो माइनस एच पुट करूंगा, हाँ जी। तुमने इक्वेशन को पहले ये बताया कि भाई साहब इक्वेशन अंकल, बॉल ना पहले ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर। इक्वेशन को तुमने ये बताया। कैसे बताया? यू को पॉजिटिव लेके। यू को पॉजिटिव लेने का मतलब इक्वेशन समझ गया, हाँ, इक्वेशन समझ गया कि भाई इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब बॉल पहले ऊपर जा रही है। इक्वेशन के दिमाग में फिट हो गया, बॉल पहले ऊपर जा रही है। इक्वेशन ने सब एनालाइज कर लिया, इक्वेशन ने समझ लिया कि बॉल ऊपर जाके ही तो नीचे आएगी, हाँ। उसके बाद तुमने एक्सेशन -9.8, इक्वेशन को बता दिया कि एक्सेशन नीचे की ओर है। इक्वेशन को तुमने ये बता दिया कि टोटल टाइम 2 सेकंड लगा, सब पुट कर दिया। इक्वेशन ने झटके से तुम्हारा आंसर एच के लिए 9.8 मीटर ला दिया। इक्वेशन को सब पता है, जैसे ही तुम इसके साइन रखोगे ना, वैसे वैसे इक्वेशन तुम्हें आंसर देगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, छाप दो इसको। इसकी चर्चा करो। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर ट्रेवल्स 25 मीटर इन लास्ट सेकेंड, आखिरी सेकंड में 25 मीटर चलता है। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फॉल, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। कहा गया कि भाई एक टावर है, उससे ऐसे बॉल फेंक दी, पत्थर फेंक दिया, वो लास्ट वाले सेकंड में 25 मीटर चलता है, आखिरी सेकंड में 25 मीटर चलता है। टोटल टाइम ऑफ फॉल बताना है। करो, चलो। यू की वैल्यू 0, nth सेकंड, लास्ट सेकंड मतलब लास्ट वाले सेकंड। जब एक बॉडी n सेकंड के लिए चलती है तो nth सेकंड लास्ट सेकंड होता है। समझ में आया? ओके। तो Sn इज इक्वल टू u प्लस 2n-1 इंटू a/2। नीचे की ओर डिस्टेंस चलना मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया क्योंकि नीचे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है। बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू -25, यू की वैल्यू 0, n की वैल्यू को n रहने दो और a की वैल्यू को -10 पुट कर दो। ओके, तो यहां से क्या हुआ? -25 इज इक्वल टू 2n-1 इंटू -5। माइनस ने माइनस को मारा, 5 ने 5 से काटा, 2n की वैल्यू आ गई 6, यहां से n की वैल्यू आ गई 3। तो जो आखिरी सेकंड था वो कौन सा सेकंड था? थर्ड। कौन सा सेकंड था? थर्ड। इट मींस टोटल जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा? 3 सेकंड। यहां पे 0, यहां पे कहीं 1, यहां पे कहीं 2, यहां पे 3। ये 3 सेकंड हुए कि तीसरे सेकंड में पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, तीसरे सेकंड में 25 मीटर चला है। तो ये थर्ड सेकंड पे ग्राउंड पे टकराएगा, इसलिए टोटल टाइम ऑफ फॉल विल बी 3 सेकंड्स। छाप दो। अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, 2 सेकंड लेटर अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, व्हाट इज द सेपरेशन आफ्टर 2 मोर सेकंड्स? कैसे कहा गया क्वेश्चन में समझो। एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, मान लो कि घड़ी पे t इज इक्वल टू 0 हो रहा था, कर दिया। 2 सेकंड हो गए। 2 सेकंड बाद पहले वाली बॉल तो कुछ यहां पहुंच गई और दूसरे वाली एक और बॉल ड्रॉप कर दी। ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड की कहानी है। अभी तक पहले वाली बॉल कितना सेकंड चल चुकी है? 2। दूसरे वाली बॉल 0, अभी तो छोड़ी है।
पहले वाली बॉल 2 सेकंड चल चुकी है, इसके 2 सेकंड बाद पहले वाली तो और नीचे आ चुकी होगी और दूसरे वाली कहीं यहां पे होगी। यहां पे घड़ी पे t इज इक्वल टू 4 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, ये मैंने सिचुएशन बनाई है, ऐसा नहीं कि ये बॉल इधर चली गई ना, ये मैंने वर्टिकली सिचुएशन बनाई है अलग अलग टाइम पे। अच्छा, तो पहले वाली बॉल t इज इक्वल टू 0 पे गिराई थी, t इज इक्वल टू 4 तक पहले वाली बॉल कितना टाइम चल चुकी है? 4 सेकेंड, है ना। दूसरी वाली बॉल कहां से गिराई थी? t इज इक्वल टू 2 पे गिराई थी और अभी t इज इक्वल टू 4 हो चुका है, तो दूसरी वाली बॉल कितना चल चुकी है? 2 सेकेंड। कितना चल चुकी है? 2 सेकेंड। अपने को ये सेपरेशन पूछा है, इसको मैं s बोल देता हूं। ये सेपरेशन अपने को पूछा हुआ कि भाई कितने मीटर है। ओके, देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पहली वाली बॉल 0, कितना गिरी? 4 सेकेंड। हम लोग ये देख लेते हैं कि पहले वाली बॉल 4 सेकेंड में कितना गिरी? S1। मैं S1 निकाल लेता हूं, ऊपर से कितना गिरी? S1। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज माइनस S1 क्योंकि नीचे की ओर है, U तो 0 है, प्लस हाफ एक्सेशन को माइनस G, T को 4 स्क्वायर। पहले वाली बॉल 4 सेकेंड चली, सो S1 इज इक्वल टू 8G। आ गया? हाँ, बहुत बढ़िया। सिमिलरली माइनस S2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू माइनस G। दूसरी वाली बॉल कितना सेकंड चली? 2, तो 2 का स्क्वायर। यहां से S2 इज इक्वल टू 2G। अब इनका डिफरेंस कितना है? देखो S1 माइनस S2 कितना आया? 6G। कितना आया? 6G। अगर G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये आ गया 60 मीटर। तो दोनों के बीच कितना गैप है? 60 मीटर। राइट, छाप दो। चलो, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। अ चाइल्ड फॉल्स फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 500 मीटर। एक बच्चा था, वो टावर से गिर गया। ओ सो सैड। एक टावर है 500 मीटर हाइट का, उससे गिर गया। ओके, गिर रहा है। अ सुपरमैन ऑन द टावर नोटिस द फॉल आफ्टर 5 सेकेंड। सुपरमैन को 5 सेकेंड बाद पता चला कि बच्चा गिर रहा है। ठीक है भाई। विद व्हाट इनिशियल वेलोसिटी सुपरमैन शुड डाइव टू सेव द चाइल्ड? मिनिमम वेलोसिटी टू सेव द चाइल्ड। देखो, तो कहानी कुछ ऐसी है कि बच्चा फॉल कर रहा है। मान लो सुपरमैन ना आए तो बच्चा कितने टाइम में फॉल करेगा? पहले तो वो निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस 500 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, G की वैल्यू माइनस 10 ले लेते हैं, T का स्क्वायर। तो 500 इज इक्वल टू 5T स्क्वायर। T की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। कि भाई अगर सुपरमैन ना आता तो बच्चा 10 सेकेंड में गिर जाएगा। अच्छा, बच्चे को बचाना है तो तुम हवा में बच्चे को पकड़ लो। हम लोग लास्ट इंस्टेंट की बात कर लेते हैं कि बच्चे को मिनिमम कब बचाया जाता है कि सुपरमैन उसको जस्ट ग्राउंड से टच होने से जस्ट पहले पकड़ ले। समझ में आई बात? तो बच्चा बच जाएगा। तो बच्चे को पूरा गिरा रहे हैं हम लोग एंड तक, एंड पे सुपरमैन आके पकड़ ले। बच्चा गिरा 10 सेकंड में, सुपरमैन को 5 सेकंड बाद पता चला। सुपरमैन के पास कितना वक्त है चलने के लिए? 5 सेकंड। सुपरमैन के पास 5 सेकंड है, यहां से यहां। ये रहा सुपरमैन। ओ सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन, ये सुपरमैन है। सुपरमैन के पास है 5 सेकंड यहां से यहां जाने के लिए, क्योंकि 5 सेकंड तो उसको पता ही नहीं चला। हाँ, 5 सेकंड में सुपरमैन को नीचे आना है। देखते हैं भाई, सुपरमैन की बात करता हूं। सुपरमैन के लिए डिस्प्लेसमेंट वही 500 मीटर चलना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती अब सुपरमैन की, कि सुपरमैन भी ऐसे गिरे बस हाँ जाके बचा लूंगा, तो सुपरमैन को भी 10 सेकंड लगेंगे नीचे आने में। 5 सेकंड तो पहले लेट है, 10 सेकंड और सुपरमैन तो 15 सेकंड में पहुंचा, तब तक तो बेचारा बच्चा नीचे चला जाएगा। बच्चे को बचाना है तो 5 सेकंड में बचाना है, तो सुपरमैन को इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। u टाइम कितना लेना है इसको? 5 प्लस हाफ माइनस 10 और 5 का स्क्वायर। 5 सेकंड है भाई तुम्हारे पास, तो माइनस 500 इज इक्वल टू 5u कितना 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 माइनस 125। तो 5u की वैल्यू कितनी आई? माइनस 375। चमत्कार ना कर दूं मैं, देखते रहना तुम। 5u की वैल्यू कितनी आई? बोलो सन्नाटो। माइनस 375। u की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस
75 मीटर पर सेकेंड। अरे सही निकाला है ना, मेरी कैलकुलेशन मतलब ध्यान दो, थोड़ी गलती ना कर दी मैंने। -5 से इक्वल टू 5u, ये -5 5 5 125 -125 125 उधर गया तो 375 बचा, 5u और ये 7 7 7 सही निकाला, सही निकाला। इट मींस सुपरमैन को नीचे की तरफ 75 मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी लानी पड़ेगी ताकि वो बच्चे को बचा पाए, है ना। तो क्वेश्चन को समझो, हम लोग क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस समझो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ता हूं, उसमें गिवन क्या है वो ढंग से पढ़ता हूं, निकालना क्या है वो ढंग से पढ़ता हूं, एब्जॉर्ब करता हूं। क्वेश्चन इज अ कहानी, इट इज अ स्टोरी। डायग्राम बनाओ, विजुलाइज करो कि हो क्या रहा है, विजुलाइज करने की कोशिश करो। फिर तुम्हें क्वेश्चन में क्या इक्वेशन लगानी है, कोई तकलीफ नहीं होगी। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो भाई, हम ऊपर की ओर पॉजिटिव मानेंगे, नीचे की ओर नेगेटिव मानेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर तुम ये सब प्रोसेस मानोगे, इसके ऊपर चलोगे, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हमने, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और जो मैंने एक असाइनमेंट दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट है, उसमें अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो मोशन अंडर ग्रेविटी का, और अपने मार्क्स भी शेयर करो कमेंट सेक्शन में, ताकि देखें कि भाई दूसरे बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। और टेलीग्राम का एक ग्रुप भी है जिसमें तुम लोग अगर वाईफाई से कनेक्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। जियो ने इसको टेलीग्राम को बैन कर रखा है, तो जियो के नेटवर्क से टेलीग्राम कनेक्ट हो पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, वो खुलेगा नहीं, रीलोड नहीं होगा। ठीक है, तो वाईफाई से कनेक्ट हो तो कर सकते हो, या किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो भी उस ग्रुप में तुम इंक्लूड हो सकते हो। तो प्रैक्टिस करो बहुत सारी। अगली क्लास में हम लोग कुछ ग्राफ्स की चर्चा करेंगे, है ना। ये सब कुछ हम लोग ग्राफ्स पे प्लॉट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, वहां पे जाएंगे हम लोग। क्योंकि ग्राफ से अपने को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। जैसे कोई प्रेजेंटेशन होती है, किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो मेनली वो ग्राफ्स दिखाते हैं, क्योंकि एक ही ग्राफ से अपने को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है ना, जरूरत नहीं पड़ती। ग्राफ दिखा दो, सब समझ में आता है। इसलिए ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द थिंग्स, टू टेल द थिंग्स। तो ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि तुम्हें ये मोशन अंडर ग्रेविटी की पूरी चर्चा समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट दो, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा।